Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we will be starting a new chapter playing with numbers. हमने previous classes में बहुत types of numbers पढ़े हैं. इस chapter में हमें numbers के बारे में कुछ और जानना है. First हम देखेंगे generalized form of numbers. Numbers का generalized form क्या होता है? हम 2 digit numbers पढ़ते हैं, 3 digit numbers पढ़ते हैं, but numbers के generalized form क्या है? इसे हम पहले देखते हैं. Generalized form of numbers. जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होता है? जैसे कि कोई भी नंबर है 28, 361, 42 या तो 2 डिजिट के फॉर्म में है, 3 डिजिट के फॉर्म में या 4 डिजिट के फॉर्म में है, वो नंबर का फॉर्मेशन कैसे होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स विद देयर प्लेस वैल्यूज. अब इसका क्या मतलब है? जनरलाइज्ड फॉर्म ये कह रहा है कि sum of product of its digits with their place values. For example, कोई नंबर है 68. डेफिनेशन क्या कह रही है? Sum of product of its digits with their place values means कोई भी नंबर है उसका सम होगा उसके प्लेस वैल्यू के प्रोडक्ट के साथ. मीन्स 6 टेंस के प्लेस पर है, हमने इंटू 10 लिख दिया, प्लस 8 वंस के प्लेस पर है, हमने इंटू 1 लिख दिया. ये हो गया जनरलाइज्ड फॉर्म, दैट इज 6 इंटू 10 60 प्लस 8 इंटू 1 8. ये हो गया फॉर्म. 68 का फॉर्मेशन हुआ कैसे? टेंस प्लेस पर जो नंबर था हमने उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, वंस प्लेस पर जो नंबर था हमने उसे मल्टीप्लाई कर दिया. यही तो बोला गया सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स विद देयर प्लेस वैल्यूज. वो डिजिट जिस प्लेस पर है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे जितने नंबर से उनका सम कर देंगे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा, जैसे कि 68 मिला. एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं 257. प्लेस वैल्यूज क्या क्या है? 1 10 100. 2 किस प्लेस पर है? 100 के प्लेस पर है. प्लस 5 किस प्लेस पर है? 10 के प्लेस पर है. प्लस 7 किस प्लेस पर है? 1 के प्लेस पर है. तो नंबर्स क्या क्या बने? 200 प्लस 50 प्लस 7 जो कि हमें 257 दे रहा है. तो ये वाला प्रॉपर्टी, ये डेफिनेशन पूरी तरह इसमें सेटिस्फाई हो रहा है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स विद देयर प्लेस वैल्यूज. ये हो गया जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ नंबर्स. नाउ व्हाट अबाउट 2 डिजिट नंबर्स? यहां जो हमने करा वो 2 डिजिट नंबर्स के केस में क्या होगा, इसे हम प्रूफ करके देखेंगे. अगर कोई 2 डिजिट नंबर का फॉर्म है, लेट ए 2 डिजिट नंबर हैज, मान लेते हैं कोई 2 डिजिट नंबर है जिसमें डिजिट्स क्या क्या है? a एट इट्स टेंस प्लेस पर a है and b at its units place पर b है. कोई नंबर है a and b, वो नंबर का फॉर्म a b है, टेंस प्लेस पर a है और यूनिट्स प्लेस पर b है. तो वो नंबर क्या बन गया? देन द नंबर इज 10 into a plus 1 into b, that is 10a plus b. वो 2 डिजिट नंबर का फॉर्म क्या हो गया? 10a plus b, वेयर a क्या है? यहाँ पर जो a और b है ये क्या है? a is any natural number, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, फ्रॉम 1 to 9, 1 से 9 के बीच यहाँ कोई भी नंबर हो सकते हैं. और b क्या है? एनी होल नंबर फ्रॉम 0 to 9. इसका मतलब है, मान लेते हैं कोई 2 डिजिट नंबर है ए बी, टेंस प्लेस पर a है, यूनिट्स प्लेस पर b है. तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू दिस जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ नंबर्स का डेफिनेशन क्या था? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स विद देयर प्लेस वैल्यूज. प्लेस क्या है? 10, नंबर क्या है? a, उनका प्रोडक्ट. प्लेस है 1, नंबर है b, उनका प्रोडक्ट. हमने उसका सम करके लिख दिया. यहाँ पर a क्या होगा? कोई भी नेचुरल नंबर 1 से 9. मींस यहाँ पर 1 से 9 तक हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, तो ये 2 डिजिट के फॉर्म में आएगा. फॉर एग्जांपल यहाँ 2 है तो ये 20 हो गया. प्लस b के लिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? एनी होल नंबर फ्रॉम 0 to 9. यहाँ अगर हम 0 भी लिखते हैं तो यहाँ 20 के लिए 20 प्लस 0, वो 20 ही रहेगा. 9 तक हम लिख सकते हैं, 20 प्लस 9 29 हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं.
जो एग्जाम्पल हमने ऊपर लिया था अगर हम उसी को लें 68, फॉर्म क्या होगा 10 into 6 प्लस 8, 68 हो गया। टेंस प्लेस पर 6 था प्लस यूनिट्स प्लेस पर 8 था, 10 into 6 प्लस 8 68 हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। लेट 75, 10 into 7 70 प्लस 5 into 1 5। ये एक और एग्जाम्पल हो गया जनरलाइज्ड फॉर्म 2 डिजिट नंबर्स का। इस तरह से 2 डिजिट नंबर्स के फॉर्मेशन होते हैं। ये उसका एक प्रूफ था कि 10a प्लस b उसका फॉर्म है। नाउ नेक्स्ट इज 3 डिजिट नंबर्स। 3 डिजिट नंबर्स का जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होगा? हमने इसके पहले 2 डिजिट नंबर्स देखा, अब 3 डिजिट नंबर्स मान लेते हैं। कोई 3 डिजिट नंबर है ABC। A किस प्लेस पर है? हंड्रेड्स प्लेस पर है। B किस प्लेस पर है? टेंस प्लेस पर है। C किस प्लेस पर है? वंस प्लेस पर है। तो इसका जनरलाइज्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? 100 into A plus 10 into B plus 1 into C, that is 100A plus 10B plus C। 3 डिजिट नंबर्स का जनरलाइज्ड फॉर्म ये हो जाएगा। 2 डिजिट नंबर्स के टाइम क्या हो रहा था? 10A plus B। 3 डिजिट नंबर्स के टाइम 100A plus 10B plus 10C। जैसे हम एक्सपैंडेड फॉर्म लिखते हैं, बचपन के क्लासेस में हम एक्सपैंडेड फॉर्म लिखते थे, बिल्कुल उसी तरह है। नाउ एग्जांपल एक लेते हैं 428। जब हम छोटी क्लासेस में होते थे हम क्या लिखते थे? 400 प्लस 20 प्लस 8। यहाँ भी तो वही लिखा गया है जनरलाइज्ड फॉर्म में। इसे हम क्या लिख सकते हैं फर्दर? 4 into 100। 100 के प्लेस पर 4 है, हमने 4 into 100 लिख दिया, प्लस 2 into 10। टेंस के प्लेस पर 2 है, हमने वो लिख दिया, प्लस 8 into 1। वंस के प्लेस पर 8 है। ये बिल्कुल एक्सपैंडेड फॉर्म की तरह है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 300। 100 के प्लेस पर 3 है, 100 into 3, प्लस 10 के प्लेस पर 0 है, 10 into 0, प्लस 1 के प्लेस पर 0 है, 1 into 0। तो ये फॉर्म क्या हो गया? 300 प्लस 0, जो हमें 300 दे रहा है। जनरलाइज्ड फॉर्म बन गया इसका। अब इस पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर AB and the number obtained BA on reversing its digits is completely divisible by 11 and the sum of its digits, that is A plus B। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है? कोई 2 डिजिट नंबर है AB और उसका रिवर्स करने पर जो हमें नंबर मिला BA, इनका अगर हम सम करेंगे तो वो completely divisible by 11 होगा और उस नंबर के जो डिजिट्स हैं A plus B उसका सम करेंगे उससे भी डिविजिबल होगा, मीन्स 11 से भी डिविजिबल होगा और उस डिजिट्स के आपस में सम करने पर वो भी डिविजिबल होगा। अब ये क्या है इसे हम समझते हैं। लेट ए 2 डिजिट नंबर, मान लेते हैं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कोई 2 डिजिट नंबर AB है, तो उसका जनरलाइज्ड फॉर्म क्या है? 10A प्लस B। यहाँ हमें ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये AB मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म है, ये सिर्फ एक 2 डिजिट नंबर का रिप्रेजेंटेशन है A एंड B, जिसका जनरलाइज्ड फॉर्म 10A प्लस B है। Now number obtained on reversing its digits। इन डिजिट्स को अगर हम रिवर्स कर दे तो हमें क्या नंबर मिलेगा? नंबर AB था, रिवर्स करेंगे तो हमें मिलेगा BA, जिसका जनरलाइज्ड फॉर्म 10B प्लस A हो जाएगा। देन प्रॉपर्टी क्या कह रही है? कोई नंबर है AB और उसका रिवर्स करने पर जो नंबर मिला BA, इसे अगर हम सम करेंगे तो वो completely divisible by 11 और sum of its digits होगा। पहले ये वाला चेक करते हैं कि divisible by 11 है कि नहीं। क्या बोला गया? sum of the number and its reverse digits। नंबर और उसका रिवर्स दोनों को हमने लिख दिया। ऐड करने पर उसके वैल्यूज क्या थे? 10A प्लस B प्लस 10B प्लस A, यही दो वैल्यूज थे उसके। इसे आगे सॉल्व करते हैं। 10A प्लस A 11A प्लस 10B प्लस B 11B और ये AB प्लस BA था। फर्दर AB प्लस BA इक्वल्स 11 कॉमन लेते हैं A प्लस B, तो हमें क्या मिला? A प्लस B इक्वल्स AB प्लस BA बाई 11। यहाँ A प्लस B में 11 मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में था, इक्वल टू के अपोजिट साइड आया तो बाई 11 हो गया। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। यहाँ पर यही बोला गया था कि वो डिविजिबल बाय 11 होगा। यस, वो नंबर और उसका रिवर्स फॉर्म जब सम हुआ तो वो डिविजिबल बाय 11 हो गया।
सेकंड कंडीशन क्या था, इसी इक्वेशन को अगर हम दूसरी तरीके से लिखे एंड इसे क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी को अगर डिविजिबल बनाना है तो हम लिख सकते हैं 11 इक्वल्स ए बी प्लस बी ए बाई ए प्लस बी। यही बोला गया था कि उस नंबर के डिजिट्स को अगर आपस में सम करेंगे वो भी इसमें डिविजिबल होगा। सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया। नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल। हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट वो नंबर 35 है। अब इसे प्रूफ करके चेक करते हैं हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ा वो सेटिस्फाई हो भी रहा है या नहीं। ओरिजिनल नंबर कितना है, ओरिजिनल नंबर इज 35। रिवर्स्ड नंबर कितना है, प्रॉपर्टी यही कह रही थी कि ओरिजिनल नंबर एंड रिवर्स नंबर का सम चाहिए। रिवर्स नंबर 53 है। सम ऑफ दिस टू नंबर्स कितना हो जाएगा, सम ऑफ दिस टू नंबर्स इज 35 प्लस 53 कितना हो जाएगा 538 538 88 हो गया। नाउ 88 बाई 11 उस प्रॉपर्टी में क्या कहा गया था कि ओरिजिनल नंबर और उसका रिवर्स फॉर्म अगर सम करा जाए तो वो 11 से डिविजिबल होगा। 11 8 88, यस ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। देयरफॉर सम ऑफ 35 एंड 53 इज डिविजिबल बाय 11। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड कि वो 11 से डिविजिबल होगा। सेकंड कंडीशन क्या था, ऑल्सो सम ऑफ जो नंबर था ओरिजिनल नंबर प्लस रिवर्स नंबर जो कि 88 था, वो उस नंबर का ये जो ओरिजिनल नंबर है इसके डिजिट्स का सम करने पर कितना होगा 3 + 5 इससे भी डिविजिबल होगा। दैट इज 88 बाई 3 + 5 8। जो गिवन नंबर है उसके डिजिट्स को आपस में सम कर देंगे तो वो नंबर और रिवर्स नंबर का जो सम था उसमें भी डिविजिबल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 11। यस यहाँ भी 11 से डिविजिबल हुआ और डिजिट्स के सम के साथ भी डिविजिबल हो गया। देयरफॉर सम ऑफ 35 एंड 53 is divisible by sum of digits 3 and 5। फर्स्ट कंडीशन था 11 के साथ डिविजिबल होगा, सेकंड कंडीशन था सम ऑफ डिजिट्स के साथ डिविजिबल होगा, जो कि इन दोनों में हुआ। मींस फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।